क्या आयोग इतना पागल नहीं है जो आपको बोला है बुक लेकर के जाइए? वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। आप पूछें कि ये किताब लेकर के जा सकते हैं कि नहीं, तो सिंपल भाषा में आपको बताया कि आप तो मोबाइल भी लेकर के जा सकते हैं। तो क्या हम क्राउन पब्लिकेशन को लेकर जा सकते हैं? क्या हम लुसेंट पब्लिकेशन यानी कि जीके जिसका मैक्सिमम पोर्शन यहां से कवर हो जाएगा, ये लेकर के मेरा एंट्री होगा कि नहीं एग्जाम में? नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बीएसएससी सीजीएल का आप लोग एग्जाम देने वाले होंगे, यानी कि सचिवालय सहायक का आप लोग फॉर्म भर के एग्जाम का तैयारी भी कर रहे होंगे और बहुत ही बेहतरीन आपका तैयारी भी चल रहा होगा। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन, एक डाउट, एक सोच आप लोग का काम कर रहा होगा कि इसमें तो एग्जाम में हम किताब भी लेके जा सकते हैं। आयोग के द्वारा खुद नोटिफिकेशन में बोला गया है कि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग किताब आप लेकर के जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि सरकारी मान्यता प्राप्त ही बुक आप लेकर के जा सकते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो एनसीईआरटी लगभग जैसा किताब, यानी कि जो सरकारी मान्यता प्राप्त है, एनसीईआरटी पे है तो आप उसका बुक कोई भी लेके जा सकते हैं। लेकिन दिक्कत वहां पे ये है ना कि एनसीईआरटी में क्या करना पड़ेगा कि जीके जैसे के टॉपिक को कवर करने के लिए, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, इसको कवर करने के लिए 6 से लेकर के 10 तक का किताब यहाँ पे ले जाना होगा। मतलब कि बहुत सारा किताब हो जाएगा आपका वहां पे एनसीईआरटी का, अगर हम देखने के लिए चलेंगे तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे कि क्या हमें बुक ले जाना ज्यादा बेहतर रहेगा या नहीं, ये कंफ्यूजन ज्यादातर उन लोगों में हो रहा होगा जो पहली बार इसका एग्जाम दे रहे होंगे, नए छात्र होंगे, पहली बार फॉर्म भरे होंगे, क्योंकि 7-8 साल के बाद ये वैकेंसी निकला है तो बहुत सारे लोग एलिजिबल हो गए होंगे। लेकिन जो 2014 में एग्जाम दिए होंगे, 15 में, उनको तो कंफर्म होगा, पता होगा कि एग्जाम बुक ले जाने से कितना फायदा होता है या नहीं होता है। तो यहाँ खास रूप से आपको बता दें, मेरे तरफ से आप लोग को किसी भी तरह का सलाह नहीं होगा कि किसी भी तरह का आप बुक लेकर के जाएं। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन लोगों में यह है कि क्या हम क्राउन पब्लिकेशन को लेकर जा सकते हैं, क्या हम लुसेंट पब्लिकेशन यानी कि जीके जिसका मैक्सिमम पोर्शन यहां से कवर हो जाएगा, ये लेकर के मेरा एंट्री होगा कि नहीं एग्जाम में। तो साफ रूप से तो कहा गया कि एनसीईआरटी के अलावा यानी सरकारी दस्तावेज के अलावा कुछ भी आप वहां पे नहीं लेके जा सकते हैं। यानी कि एक पन्ना भी अगर आप ले जाना चाहेंगे एक्स्ट्रा तो वहां पे आपका एंट्री नहीं मिलेगा। सोचिए, किताब लेकर के आप जा सकते हैं, लेकिन एक पन्ना, छोटा सा पॉइंट लिख करके आप चोरी के रूप में नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर बात कर लें कि कड़ैयत इसमें इतना है कि किताब हम कोई भी नहीं लेके जा सकते हैं, ऐसे कह ले तो इसमें तो मोबाइल भी लेके चल जाता है इंसान, मतलब ब्लूटूथ वगैरह भी लेकर चल जाता है, सेटिंग वगैरह तो जानते हैं कि बिहार में फेमस है। लेकिन जो नोटिफिकेशन में कहा गया है वो हम बताते हैं। आप पूछें कि ये किताब लेकर के जा सकते हैं कि नहीं, तो सिंपल भाषा में आपको बताया कि आप तो मोबाइल भी लेकर के जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। बिहार का एग्जाम है, काफी फेमस है, पूरे भारत में इसको लोग जानते हैं और भारत में भी लोग इससे कंफ्यूज है इस एग्जाम से। ये कैसा एग्जाम है जहां पे बुक अलाउ कर दिया गया है, किताब अलाउ कर दिया गया है, लोग खुद भी कंफ्यूज है। ये सिर्फ इसलिए किया गया है ना, आप लोग को मूर्ख बनाने के लिए किया गया है। हम बताते हैं कैसे किया गया है। आपको उतारा गया है दौड़ के कंपटीशन में और बोला गया साइड से आपको हम बाइक भी देंगे, मतलब कि दौड़ भी आपसे हम करवाएंगे कंपटीशन के तौर पे, आपको मोटरसाइकिल भी हम देने वाले हैं। आप तो ये सोचिएगा कि मोटरसाइकिल पे बैठ करके हम पहुंच जाएंगे और सबसे जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन आयोग इतना पागल थोड़ी ना है, आपको वहां पे आपके मोटरसाइकिल में तेल ही कम दिया है, आधा दूर जाते जाते रुक जाएगा, उसको उसके साथ आपको खींचना पड़ेगा, उसको लेकर के जाना पड़ेगा लक्ष्य तक। सोचिए कितना दूर आपका हो जाएगा और कितना देर आपको लग जाएगा। इसी तरह से बोला तो गया है कि किताब आपको लेकर के जाना है, लेकिन आपके पास समय ही वो कम दिया है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको पता होगा आपका सिलेबस की 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए, जहां पे मात्र 135 मिनट का समय दिया गया है। अब किस बुक का प्रयोग करके आप इतने कम समय में इतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बताइए। 150 क्वेश्चन को 135 मिनट में सॉल्व करने का मतलब कि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का भी समय नहीं दिया गया है। 1 मिनट से ज्यादा तो आपको बुक पलटने में सिर्फ लग जाएगा। अगर कोई भी बुक आप ले जाएंगे और एक जीके जीएस का सवाल आ गया, उसको आप खोजने अगर बैठे कि ये तो ज्योग्राफी का सवाल है, ज्योग्राफी में जल्दी जल्दी खोज लेते हैं, लुसेंट में अगर आप रिस्क लेके भी चल गए तो 2-3-4 मिनट तो वहां पे एक सवाल पे आपको लग जाएगा और पता नहीं आप आंसर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और उसके बाद किताब ले जाने में वही लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, 10% हो सकते हैं सक्सेसफुल। इसलिए उसको अगर लुसेंट का एक पन्ना याद होगा, क्राउन का एक पन्ना याद होगा कि जल्दी से क्वेश्चन को देखे और तुरंत पलटे और आंसर देख लिए, तब वो कामयाब हो सकते हैं। ऐसे परसेंटेज मतलब 1% से भी कम लोग होंगे जो ऐसा कर पाएंगे, उनको मैक्सिमम समय लग जाएगा। इसीलिए आपको बताया एग्जांपल देकर के दौड़ और मोटरसाइकिल वाला कि आयोग इतना पागल नहीं है जो आपको बोला है बुक लेकर के जाइए। वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, मतलब आप कुछ नहीं कर पाए एग्जाम में जाकर के, वहां पे पढ़ने लगे कि हम क्या छूटा था, मेरा इतिहास कमजोर है, मेरा पॉलिटिक्स कमजोर है, यही करने के लिए आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप ऐसे ही अनसिलेक्टेड हो जाएंगे। क्योंकि एग्जाम का तो एक क्वालिटी ही होता है कि आपको छांट देना है और बचे हुए लोग का अंतिम रूप से सिलेक्शन हमको करना है। उसको सेलेक्ट नहीं करना होता है, उसको अनसेलेक्ट करना होता है। वो अनसेलेक्ट करते 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 अंतिम में थोड़ा सा सिलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी संख्या बहुत ही कम दी गई है। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। जो नए छात्र होंगे खुश होंगे, इस कारण से पढ़ाई भी नहीं कर रहे होंगे, चलो किताबें जब लेके चलेंगे तो एग्जाम कौन रोक सकता है पास होने से।
वो सब ऐसा नहीं है। आयोग बहुत आपसे भी ज्यादा होशियार है, इसलिए आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। तो किसी भी बुक को हम बात कर लें, अगर लुसेंट आप लोग ले जाने में सक्सेसफुल हैं और काफी अच्छे से इसका नॉलेज है आपके पास कि जैसे ही क्वेश्चन देखे वैसे ही हमको पेज नंबर भी याद है, ये तरीका याद है कि यहाँ से क्वेश्चन फंस रहा है, तो आप लेकर के चल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे अगर नहीं जानते हैं, उतना नॉलेज नहीं है, तो खास करके तैयारी करके आपको हम बता चुके हैं, जब बोर्ड पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है, आप ही का सिलेबस है, सचिवालय सहायक का सिलेबस लिखा हुआ है, जिसमें से मैथ क्वेश्चन मतलब बताएं, टॉपिक बताया कहाँ कहाँ से पूछा गया। जीके में आप लोग देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे इसको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे विविध करंट अफेयर, ये सब चीज बता चुके हैं। तो ये इसका लिंक हम अभी देने वाले हैं थोड़ी देर में, आप इसको समझिए तब तक, और इसका लिंक देख लीजिएगा एक बार जाकर के, और खुद से तैयारी करिएगा तो बुक वगैरह ले जाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आप जब खुद से तैयार हो जाते हैं तब। तो ये एग्जाम से अचंभित बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप लोग को तैयारी करना है, इसके भरोसे नहीं रहना है, ये अभी तक ही काम आएगा, एग्जाम में आप लोग को ले जाने में काम नहीं देगा। ऐसे अगर बात कर लें तो एग्जाम में आपको मोबाइल भी ले जाने के लिए मतलब मिल सकता है, अगर आप रिस्क लेते हैं। और बहुत सारे लोग को आप देखेंगे क्लासरूम में कि 2-3-4 लोग ऐसे हैं जो कि मोबाइल लेके चल गया। तो क्या हमें बताइए कि आयोग अलाउ करता है मोबाइल का? सरकार अलाउ कर रही है, इस एग्जाम में अलाउ है मोबाइल ले जाने का, लेकिन कैसे ले गया? तो आप लोग फिर ये क्राउन और लुसेंट को ले जाने में क्यों डर रहे हैं? आप इसको ऐसे करके बोल दीजिएगा ना, वहाँ जो गार्ड तैनात होते हैं, जो आपका आईडी कार्ड चेक करेंगे, जो आपका मतलब एंट्री लेंगे, एडमिट कार्ड वगैरह चेक करेंगे, उसको ऐसे ऐसे आगे में कर दीजिएगा कि देखिए एनसीईआरटी का किताब ये हम लेके जा रहे हैं। अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो आप अंदर लेके चल लीजिएगा, क्या दिक्कत है उसमें। वही बात हम बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ भी लेके चल जाते हैं, तो यहाँ पे वो नहीं है। लेकिन जो नोटिफिकेशन में बताया गया वो आपको हम बता दिए। ऐसे आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने साहसी हैं, कितने बहादुर हैं। आप इस एग्जाम को बिना किताब के भी निकाल सकते हैं, या आप किसी किताब को ले जाकर के आप खुद भी कंफ्यूज होकर के और किताब मतलब एग्जाम में जाकर के तैयारी करना शुरू कर सकते हैं किताब के भरोसे, क्योंकि उतने कम समय में आप कुछ भी नहीं खोज पाइएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। 2-4 क्वेश्चन अगर हेल्प के रूप में आप चाहते हैं, जैसे कि देखिए इसका प्रयोग कैसे हो सकता है वो आपको बताते हैं। कि जैसे हो सकता है कि 100 या 105 क्वेश्चन आप लोग बना लिए, अच्छे कैंडिडेट हैं आप, अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा है, 105 नंबर आप लोग बना लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि 5 क्वेश्चन और मेरा बन जाता, और बहुत कम समय में बना लिया, आपका टैलेंट था, बहुत कम समय में बना लिया, और आपको लग रहा है कि 5 क्वेश्चन और मेरा बन जाता ना तो हम कट ऑफ में आ जाते। वहां पे हो सकता है कि आपका बुक वहां पे सपोर्ट कर देगा। ऐसा नहीं है कि पूरा आपका एग्जाम निकाल देगा, वो भी ये बुक एनसीईआरटी लेकर के जाइएगा तो वहां पे फंस ही जाइएगा। ये सब अगर मतलब लेकर के चल गए तो थोड़ा सा फायदा आपको बता रहे हैं कि 5 क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी से देख के, समय है आपके पास तो इसमें देख करके 5 क्वेश्चन को टिक लगा दिया ताकि हम कट ऑफ में जल्दी से आ गए। अब पूरा एग्जाम को इसके भरोसे आप निकालिएगा, किताब के भरोसे, तब तो फिर बेकार ही हो गया ना ये एग्जाम, फिर एग्जाम थोड़ी ना रहा। तो यहाँ पे आयोग भी आपके साथ दिमाग लगाया, आप लोग को समझना है, और किताब के भरोसे नहीं रहना है, अपने भरोसे लेकर के जाना है। और अगर एंट्री मिलता है साइड से तो लेकर के चल जाना है, कोई दिक्कत। सिलेबस बता ही चुके हैं कि 4 सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग होगा, मैथ होगा, यहाँ पे जीके होगा, समान अध्ययन, और यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन आप लोग से देखा जाएगा, जहाँ पे 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पे जीके से आने वाला है, 25 क्वेश्चन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आने वाला है। उसके बाद 50 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से आएगा, और 25 क्वेश्चन आपका मैथ से आने वाला है। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कहा गया है अलग अलग किताब लेकर जा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। आरएस अग्रवाल का बुक आप इससे लेके ही चल जाते हैं तो क्या कर लीजिएगा, नोट्स कॉपीज का लेके ही चल जाते हैं तो आपको वहां पे एंट्री ही नहीं मिलेगा आप लोग का। फिर यहाँ पे देखेंगे रीजनिंग में भी बहुत सारा ऐसा टॉपिक होगा जो कि सोचेंगे आप लेकर के चल जाए तो फायदा होगा, ABCD लिख करके चल जाए तो फायदा होगा। तो अगर पकड़ा गया तो वो रख लेगा, अगर चल गए तो चल गए, थोड़ा सा फायदा आपका हो ही जाएगा। तो ये सब आप अपने से भी दिमाग लगा सकते हैं, ये सब और भी एग्जाम में। तो अंत में आप लोग को हम यही कहना चाहते हैं कि सिलेबस के अनुसार पढ़िए, आप लोग का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये पूरा टॉपिक जो है यहाँ पे जो आप लिखे हुए देख रहे हैं, ये सभी को हम अच्छे समझा चुके हैं, डिस्कशन के साथ एक एक टॉपिक को बता चुके हैं कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछा गया है और कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सारे टॉपिक को अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब को पढ़ लेते हैं आप जाकर के, जैसे हम बताए हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसका एक वीडियो जो बना हुआ है उसको भी देखना, और उसके बाद एक वीडियो आने वाला है जो कि कट ऑफ पे आधारित होगा, यानी कि आपका जो डाउट है कि कितने मार्क्स पे हम लोग को सिलेक्शन होगा, यानी कितना मार्क्स हम लोग कम से कम ला सकते हैं, मतलब मिनिमम कितना लाना है, उससे कम नहीं लाना है, मैक्सिमम कितना ला सकते हैं। तो ये सब चीज पे एक वीडियो आएगा एनालिसिस करके बहुत अच्छे से। अगर आप लोग को पसंद है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए कि हाँ कट ऑफ का वीडियो हमें चाहिए, एनालिसिस करके बनाया जाएगा। और मेरे से जुड़े रहिए, मतलब चैनल से जुड़े रहिए, जो भी अगला वीडियो आएगा आपके पास पहुंच जाएगा। तो जो भी नए लोग देख रहे हैं इसको लाइक कर दीजिए सबसे पहले वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जिसको लगता है कि बुक ले जाना अच्छा है या खराब है उसको शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जरूर वो समझ जाएगा कितना अच्छा है मेरे लिए और कितना बुरा है। अगर उनको लगता है कि चीट फंड से हम ले जा सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके दिखा सकते हैं कि ये एनसीईआरटी है, तो वो ले जा सकते हैं। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप नहीं ले जा सकते हैं, और इसी के भरोसे आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। सिलेबस का आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा ऊपर में, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया आप लोग को इस वीडियो का, जहां पे डिटेल रूप से आप लोग को बताया गया सब चीज। जरूर जाकर देखिए, अगर नए हैं, पहले से एग्जाम भी दे रखे हैं या नए में एग्जाम दीजिएगा, जाकर के देखिए, बहुत सारा डाउट आप लोग का क्लियर होगा और मजा भी आप लोग को आने वाला। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।
यू, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।